गाँव के संरक्षक, सभी संतों के संरक्षक, सभी के आदरणीय अध्यक्ष जी, इस समय देश में एक बाढ़ आई हुई है। टोना टोटका झारखंड बहुत बड़ी बाढ़ आई। सोशल मीडिया पर आप देखिए, एक बहुत बड़ी संख्या में घोंसले, ड्रोन जो हिंदू समाज को खास तौर से नष्ट है। स्वामी जी से भी आग्रह करेंगे इसको अपनी वाणी में कहीं पर जरूर रखें। सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ, ढोंग घोंसलों पर रोक लगनी चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब उन ढोंग और घोंसलों से गुजरे, जितने लोग बैठे। इस पर रोक लगनी चाहिए। संत समाज से पूरा मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जब भी कहीं कोई बात आए तो तंत्र शब्द को सबसे ज्यादा जिन लोगों ने अपमानित किया है वो इन्हीं लोगों ने अपमानित किया। तंत्र विशुद्धतम एक शब्द है जिसका अर्थ ही व्यवस्था है। ये आप सबको मैं बताना नहीं, आप सब समझते हैं। ये सब समझ के बैठे हैं तंत्र क्या है। ये आपके सामने ऐसे ही 10 घंटे और बैठे रहेंगे। ये साधना की शक्ति है। अभी और कोई सम्मेलन होता, आप देख रहे हो तो लोग उठ के जा रहे होते, आ रहे होते, जा रहे होते, आ रहे होते। ये अपनी जगह सही है। हमारी बच्चियां बैठी, माताएं बैठी, ये भी एक साधना है कि जहां महापुरुष इतने विराजमान हो, उनकी वाणी एक एक शब्द हीरे से बढ़कर है, उसको सुनने से बढ़कर लगा जाए, इसलिए कोई उठेगा नहीं। उनको बोला नहीं है क्या उठना मत, ये अपने मन के मालिक, ये वास्तव में अपने मन के मालिक है। अभी तक मन में मालिक था। तो वो जो एक अव्यवस्था फैल रही है समाज में, जरूर सब लोग, मेरा आग्रह हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई मौका आए तो इस प्रकार से जरूर चर्चा हो, कहीं गंभीर चर्चा तो वहाँ जरूर रखा जाए। इस प्रकार के ढोंग और ढकोसले बंद होने चाहिए। हमारी माताओं बहनों के साथ जो हरकतें, जो उनकी बेइज्जती, जो उनका मान मर्दन होता है ऐसे स्थानों पे, वो अच्छा नहीं है। फिर से हम लोग बहुत इससे आते हैं। यहाँ तमाम बैठे लोग जो जितने साधक आप देख रहे हैं, जो अपनी अपनी समस्याओं से पीड़ित थे, दरबार में ऐसे 2 लाख साधक अब तक तैयार कर दिए जो अपने घर में रह करके साधना कर रहे हैं, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए साधना कर रहे हैं और संतों के चरणों में हमेशा ये दंडवत है। इनको यही समझाया और बताया गया है। अब तो ये स्वयं समझते हो, जानते हैं, ये समझाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, ये खुद समझ रहे हैं, ये समझने में सक्षम, क्योंकि समझाया तो किसी को जा ही नहीं सकता। पिता अपने पुत्र को नहीं समझा सकता। आप सिर्फ सूचना दे सकते हो, उसे बोल सकते हो, कह सकते हो। समझाने वाली क्रिया बनी नहीं, समझने वाली क्रियाएं होती है। तो समझने में सब सक्षम है, तो समझना चाहता है लेकिन तो समझ ही नहीं। मैं जब कहता था, मेरे पास लोग शुरू में मैं समझाने की कोशिश करता था, तो समझ नहीं पाते थे लोग मेरी बात। थोड़ा सा कभी
पीछे जाकर विरोध भी करता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। मुझे लोग बताते थे तो मैं यही समझता था, दरबार कहता था नहीं नहीं ठीक है, वो तो समझ नहीं आएगा, दोष मुझ में है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। समझने वाले में कोई दोष नहीं, विद्यार्थी में कोई दोष नहीं, अगर दोष है तो फिर टीचर का है, शिक्षक का है। तो ये जो बैठे हैं जितने लोग, इनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो ये स्वयं या इनके परिवार के लोग मौत का दरवाजा छू के आए और दरवाजे को ऐसे पकड़ के वापस लाए हैं। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। ये है सब, ये वो लोग हैं, इन्होंने या इनके परिवार के किसी सदस्य ने मौत का दरवाजा जरूर छुआ है, और जिसको भोलेनाथ और माँ की कृपा प्राप्त हुई है और यमराज भी पीछे हटता है। शमशान से मुर्दे को वापस लाना था, आप भी ऐसा ही ला रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे विनम्र आग्रह करते हुए ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं बहुत लोग कह रहे वो क्या मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, दरबार कहता नहीं, लेकिन जो मुर्दा होने जा रहा है, जो मरने जा रहा है, दरबार उसको बचा जरूर सकता है और रोज यही करता है। मुर्दे को जिंदा नहीं करता, लेकिन जिंदे को मुर्दा नहीं होने देता। अगर उसमें शेष है, उसकी श्वास है ईश्वर से दी हुई, तो जितनी भी अकाल मृत्यु है सब काटी जा सकती है, और रोज उठती इनके प्रार्थना, इनके संकल्प से इनकी अकाल मृत्यु करती। दरबार ने जब एक अनुसंधान किया, बहुत अद्भुत अनुसंधान है महाराज जी, पूरे संत समाज से कहना चाहेंगे, इस बालक की बात को हल्के में समझना, लेकिन समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा। अगर हम हर प्रकार से आप सबको प्रमाण देने के लिए तैयार हैं, सभी को प्रमाण देने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, सभी अथाओं के समक्ष, सभी जितने संत जन उनके समक्ष मैं वो परीक्षा देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि सत्य को आपके सामने परिभाषित कर देंगे, सत्य को आपके सामने निश्चित रूप से साबित जरूर करेंगे। ये दरबार की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, माँ की कृपा है। आपको प्रमाण के रूप में बताएंगे। इतने लोग भी सभागार में उपस्थित हैं, सम्मेलन में। भोलेनाथ की अद्भुत कृपा देखिए, जब हमसे कोई पूछता है कि हरिद्वार है कि हरिद्वार, क्या बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये हरिद्वार भी है और ये हरिद्वार भी है। क्या ओम नमः शिवाय भी है और ओम नमो नारायण भी है, एक साथ है। ये दोनों होने चाहिए, दोनों उपस्थित है। ये हरिद्वार है। महाराज जी आपने कुछ शब्दों में कहा था, कलयुग में हरिद्वार कहीं है, प्रधान तीर्थ है, इसलिए हम कानपुर से और आपके लोगों के शरण में आए। तीर्थ में आए और इतने साधक लेके आए, लाखों साधक। जब कभी आप कोई बड़ा एक सम्मेलन करो तो देखो, अभी तो यहाँ सब आ नहीं पाए, बाहर घूम रहे हैं सब, बाहर से सुन रहे, स्क्रीन लगी, लोग अपने को देखे सुनते रहे। जितने भी लोग यहाँ बैठे, देखिए अद्भुत उस माँ का प्यार, उसका दुलार, किसी में भी एक अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा है, किसी में सब लोग चेक कर सकते। ये बात मैंने परम पूज्य शंकराचार्य जी, श्री अमितेश्वर जी के भी संसद में कही, पूरे संसद को मैंने अनुभव कराया था, भोलेनाथ की महिमा से सबको परिचित कराया था। किसी को भी एक नकारात्मक भाव अंदर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ सकता है।